नमस्कार। हेलो डीडी कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सुर साज का ये अनमोल संगम है, इनकी धुनों में गजब का दम है। आप दोनों पर कितना नाज करे कम है, संगीत की दुनिया में ये लहराता परचम है। कल्याण में आनंद है, ये शाश्वत सत्य है। ये जोड़ी है कल्याण जी और आनंद जी की। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं संगीतकार आनंद जी से। आनंद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नीता जी नमस्ते। नमस्ते। दर्शकों, इन्होंने 250 से भी अधिक फिल्मों में संगीत दिया है। इनकी 12 फिल्में गोल्डन जुबली हुई और 40 फिल्में सिल्वर जुबली हुई। ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए। इसके अलावा इम्पा अवार्ड, आईफा अवार्ड, नेशनल अवार्ड और कई सारे अवार्ड से सम्मानित किए गए। इन्होंने 72 गीतकारों से गीत लिखवाए, 78 गायकों से गीत गवाए और 25 स्टार से गीत गवाए हैं। इसके अलावा दर्शकों, बहुत कुछ है इनके बारे में जानने के लिए। आनंद जी, जैसा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि आपने शुरुआत एक्टिंग से की एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। हाँ, बचपन में जी, और काफ़ी सारी फिल्में भी की थी और संगीत के क्षेत्र में आप बाद में आए थे, जबकि आपका जो बैकग्राउंड था वो संगीत से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि आप एक बिजनेस क्लास से थे। तो किस तरह से आपने शुरुआत की? बिजनेस कम्युनिटी के होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत तो ये है कि एक तो पहले तो हम गुजराती रहे जी, कच्छी हैं, अच्छा, तो वो इस फील्ड में आना एक संकोच होता था घर वालों को, कभी जी, नहीं जाना है। जी, लेकिन जिस एरिया से हम रहे जी, वहाँ पे माहौल काफ़ी ये था फिल्मी, जी, तो उससे हम लोग को एनकरेजमेंट मिलती रही हर वक्त। हम्म, मगर घर वालों को थोड़ी सी दिक्कत रहती थी, लेकिन मेरे नाना जो थे रंगून में रहते थे, अच्छा, तो उनको थोड़ा म्यूज़िक का शौक रहा, अच्छा, तो वो थोड़ी छूट देते थे। मम्मी कभी कभी बोलती थी, जब मैं तबला सीखने बैठा हाँ, तो मम्मी रोने लगी, बोली ये बकरे का चमड़ा है, अरे, इसको तो नहीं बजाएंगे, और ये अच्छा, कि जैनी हो तुम, कुछ शर्माती है कि नहीं। अच्छा, फिर मम्मी को पटाना पड़ता था कि मम्मी जिस पॉकेट में हम पैसे रखते हैं हाँ, वो भी तो चमड़े की है, जूते पहनते वो भी चमड़े की है। लेकिन बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, अच्छी बात नहीं है, ये नहीं। अच्छा, फिर धीरे धीरे उनको मनाया गया। बचपन में स्कूल डेज में हम लोगों को लेके वहाँ पे हमने क्या बोलते हैं स्टूडियो में, जी, इन दोनों में ये स्टूडियो नहीं हुआ करते थे। अभी जहाँ पे नया अभी एयरपोर्ट बना है ना, जालपा होटल है जहाँ पे अच्छा, लोकल अपना ये डोमेस्टिक थिएटर, अच्छा, उसके सामने बहुत सारे स्टूडियो हुआ करते थे। अच्छा, और वहाँ पे था विष्णु सिनेटन था, मोहन स्टूडियो था, ऐसे बहुत सारे स्टूडियो हुआ करते थे। और उन दिनों बच्चों को हम लोगों को स्कूल का कोई प्रोग्राम था, उसमें ले गए हमको, तो वहाँ पे तो एक महीना भर हमको रगड़ते रहे, गाना डेली डेली सुनाते रहे। अच्छा, गाने के लिए ही ले गए थे, लेकिन साथ में उसमें एक्टिंग भी करनी थी। अच्छा, तो वो गुरुजी जो थे, मास्टर जी जिनको बोलते थे, वहाँ मास्टर जी बोला करते थे, तो वो डेली ट्यून बदल दें। हम बोलते थे, बच्चे थे तो याद रह जाता था कि मास्टर जी कल तो वो था, बोले बेटा ये भी तो अच्छा है, तो यूं करके चलते रहता था। मतलब शुरू से ही आप संगीत की बारीकियां समझने लगे थे कि आज ट्यून दूसरी थी और कल कुछ और थी। हाँ, वो लगा वो रहा तो क्या, बचपन में वो बैठे बैठे किसी पे, जहाँ जिस एरिया में रहते थे वहाँ महाराष्ट्रियन भी थे, गुजराती भी होते थे, मारवाड़ी भी होते थे, सिंधी, तो सबकी ज़बानें सीखना, उनसे बात करना, ये करना। और दोस्त भी सब ऐसे ही होते थे कि कुछ ना कुछ करते थे। असल में था कि हम लोग आज़ादी के पहले के लोग हैं, अच्छा, तो वो एक सा अपन बहुत था उनमें, सब साथ में मिलके सवेरे 5 बजे निकलना, जी, गाते हुए निकलना, फिर कुछ रास्ते साफ करने पड़ते थे। गांधी जी ने कहा था रोड साफ करो, तो वो अच्छा, करते थे। अच्छा, गांधी जी को सुनने के लिए जाते थे जू पे। फिर इस तरह से सेमिनार भी होते थे, सर्कस होते थे, ये सब कुछ होता था। तो एक्टिविटीज़ बहुत होती थी, पढ़ाई कम होती थी। अच्छा। तो आपके बड़े भाई कल्याण जी, जिन्होंने संगीत की शुरुआत आपसे पहले की थी, तो उन्होंने वो किस तरह से वो संगीत में यहाँ बॉम्बे में हमारे जैनों की बोर्डिंग है, वहाँ पढ़ते थे। अच्छा, और मैं घर में रहा, जी, मैं ज़्यादा बोर्डिंग वोर्डिंग में नहीं गया। तो वहाँ पे वो उनको एक फ़ायदा ये था कि भाई अगर म्यूज़िक सीखेंगे, ट्रम्पेट सीखेंगे, तो अच्छा, 2-3 क्लासेस कम अटेंड करने पड़ेंगे। अच्छा, तो अनबॉर्न एक म्यूज़िक का तो था ही उसमें, हाँ, लेकिन उसके साथ ये एडवांटेज है कि 2 दिन छुट्टियाँ मिलेगी, अच्छा, तो वो भी म्यूज़िक सीखने लगे। फिर वायलिन बजाते थे। जी, फिर उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट निकाला था, कास्ट तरंग, ये अरोरा सिनेमा जो है ना अभी अच्छा, मटुंगा में, अच्छा, उसके पत्थरों में से उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, अच्छा, जल तरंग होता ना, अच्छा, तो उन्होंने हाँ, उसमें हाँ, से ये निकाला था। हमारे कच्छ के महाराजा जो थे, कच्छी कम्युनिटी की अपनी इंस्टीट्यूट थी ये, अच्छा, तो वो आए थे। तब जब उन्होंने देखा तो उस ज़माने में इनको 35 रुपये दिए थे, हाँ, और मुझे स्कूल में से हम लोग पार्टनरशिप में चना जोर गरम बाबू में आया में बजेदार, हाँ, एक पुरानी पिक्चर का गाना था, जी, तो उसमें हम दोनों ने गाना गाया था, तो उसमें 5 रुपये मिले थे। तो दोनों को अच्छा, वो अवार्ड ने
काफ़ी एनकरेज किया, घर वालों को भी लगा कि हाँ बच्चे आपके जो है वो कुछ ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे तो उसी के साथ हमको लगा दिया उसमें उन्होंने। तो कल्याण जी ने जो पहली धुन बनाई थी जिससे उनको शोहरत मिली, वो कौन सी थी? नहीं, पहले तो क्लेवली नाम के इंस्ट्रूमेंट, वैसे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, हाँ। उन दोनों में तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तो क्या जी। होता था स्टूडियो में ऊपर ही वो ऐसे स्टूडियो नहीं होते थे, अच्छा, शूटिंग जहाँ हो रही वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग अच्छा, होती थी। लाइव म्यूजिक होते थे। हाँ, वो रात को करना पड़ता था क्योंकि अच्छा। 44, 42, 47 तक जी। यही चलता था कि एसी कमरे नहीं होते थे, जी। शूटिंग हो रही है वहाँ पे भी मेकअप में, वहीं पे बैठ जाओ, वहीं पे बूथ लगा हुआ है, वहाँ पे कहीं एक जगह ये बैठा हुआ, कहीं वो कहाँ बैठा हुआ है, ऐसी तरह से होता था काम। और फोटोग्राफी का होता था, तो रिकॉर्डिंग भी करने के बाद प्रिंट होके जब निकले जी। तब जाके गाना सुनने को मिलता था। आजकल की तरह तो नहीं है कि भाई मैग्नेटिक टेप है जी। आप फौरन सुन सकते हैं, जी। वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद 4-6 बार लेंगे, बाद में बोलेंगे हाँ ये ठीक है इसको रखते हैं, नहीं ठीक हुआ तो फिर से आओ, जी। पेमेंट होगी बाद में, जी। महीने 1.5 महीने के मंथली बेसिस पे सब चलता जी। था वो। तो इसमें से पहले वायलिन बजाते थे, इसके बाद हमने एक नया इंस्ट्रूमेंट देखा, और नया इंस्ट्रूमेंट आने का रीज़न भी एक था कि जब मैं स्कूल में था जी। तो हम लोगों पे एक हावी था कि अंग्रेज़ों को जाना है यहाँ से, जी। तो एसएससी कैसे भी करके एसएससी तक तो पहुँचे जी। हम लोग। जी। लेकिन जाते वहाँ पे स्कूल में जाके हमने एग्ज़ाम देने गया मैं, मुझे याद है कोई सेंट जेवियर्स कॉलेज के यहाँ पे कहाँ था, अच्छा। तो मैंने हिंदी अंग्रेज़ी के पेपर में लिख दिया, जी। अंग्रेज़ी हिंदी हमारी मातृभाषा है, हाँ। हमें अंग्रेज़ी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ। धन्यवाद। बड़ा कॉलर टाइट करके ऊपर आ गए कि भाई हाँ अपन तो पार हो गए। पास कहाँ से होने वाले, जी। जब अंग्रेज़ी को आप छोड़ ही रहे हैं। जी। तो बाद में एक दिन जवाहरलाल जी रेडियो पे बोल रहे थे तो अंग्रेजी में बोलने लगे, लेक्चर दे रहे थे। मैंने पिताजी से कहा मैं तो ये तो हम लोग अंग्रेजी छोड़ के ये जी। खुद ही बोलने लगे। हाँ। तो बोले बेटा समझे नहीं हो तुम, इसमें यह है कि अंग्रेज़ों को जाना है, भाषा को नहीं जाना है। उन्होंने जी। 10 का नोट निकाल के दिखाया, बोले देखो पहले ही अंग्रेजी में लिखा है इसको, जी। तो उसके बाद सीखना शुरू किया, तो जी। पॉपुलर साइंस और ये पढ़ना शुरू किया, जी। तो उसमें ये इंस्ट्रूमेंट का नाम आया था। जैसे आज सिंथेसाइजर है ना, जी। तो वो टाइम का ये पहला सिंथेसाइजर था कि जिसमें क्लेवलिन उसका नाम था। अच्छा। उसमें ताजुब की बात उस टाइम ये लग रही थी कि 30-35 इंस्ट्रूमेंट के साज निकलते हैं उसमें से, तो उसमें से बजाते बजाते नागिन के धुन के वक्त ये अच्छा। काम आया, क्योंकि इससे पहले बनी थी नाग पंचमी एक फिल्म, जी। जिसमें हम ये धुन भी दर्शकों को दिखाएंगे और सुनेंगे। पहले हम एक फोन ले लेते हैं, ये अफसर अली का है, हाँ। उत्तर प्रदेश से। हेलो। हेलो। हाँ जी, आनंद जी। हाँ जी, जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ सर। वाह जी, थैंक यू। आज तक सर मैंने आपकी आवाज ही सुनी थी, आज आपका दीदार हो रहा है सामने बैठ के सर। हाँ हाँ, बहुत खुश नसीब हूँ, बड़ा खुश हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सर ये सुनना चाहता हूँ सर, जो आपने जितने भी आज तक गाने बनाए हैं हाँ जी, और जितने गानों में संगीत दिया सर, सबसे अच्छा जो गाना हो वो सुनवा दीजिए अपनी पसंद का सर। वो जरूर सुना दे। आपकी पसंद का सुना है ना? नहीं सर, आपके अपने जो अच्छा लगता हो आपको, अच्छा अच्छा, जो वो सबसे अच्छा हो वो देना चाहते हैं सर। जरूर सुना देंगे आपको। अच्छा हाँ धन्यवाद जी। सर, नमस्कार। धन्यवाद। अली जी, हम ये कार्यक्रम आप देखते रहिए, आपको बहुत सारे इनके गीत देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम चाहते हैं कि आपकी वो नागिन का जो धुन थी, हाँ ना, वो- हेमंत जी म्यूजिक दिया था उसमें। अच्छा। ये फिल्मिस्तान की फिल्म थी, अच्छा और इसमें नागिन का अभी तक एवरग्रीन वो इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। जी। हमारे पास अगला फोन है महेंद्र प्रताप का, शाहजहांपुर से। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो आनंद जी। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ जी, अपना सवाल कीजिए। आनंद जी हाँ जी, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है कि मैं भी कुछ गीत लिखता हूँ आनंद जी, हाँ जी। और इन गीतों में अभी वो लय नहीं आ पा रही है, जैसे कि मैं टीवी में देखता हूँ। हाँ हाँ अब इन लय के लिए चूंकि हमको संगीत की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हाँ जी। और ना ही हमको कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन मिला, हाँ हाँ, तो मैं आगे क्या करूं कि ये लयबद्ध हो जाएं और हमको फिल्मों में कामयाबी मिल सके। लयबद्ध होने से कामयाबी मिलेगी ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, मगर क्या है कि जो एक होता है ना, फौलन फौलन फा फौलन, ये जो मीटर जो हैं सारे, उन मीटरों को आपको सीखना पड़ेगा। कोई अपने राइटर कोई गुरुजी को पकड़ लीजिए और उनसे मीटर सीखिए पहले, उसके बाद इस पे आगे बढ़िए, क्योंकि थॉट तो आपके पास आ गए लेकिन उसको बांधना नहीं आया आपको, उसको करिए कुछ, है जी। आनंद ओके। आनंद जी, जब आपकी दोनों की जोड़ी बनी और आपने फिल्मों में म्यूजिक देना शुरू किया, तो वो पहली फिल्म कौन सी थी? देखिए, शुरुआत तो ऐसे हुई कि
हम लोग शो बिजनेस करते थे साथ में, अच्छा क्योंकि हमने एक नया ट्रेंड सोचा। मुझे घूमने का बहुत शौक रहा, अच्छा, और ये सोचा कि बनिए के बेटे थे तो व्यापारी आदमी को वो हर बिजनेस समय सोचता है कमाने ना। की सोचते थे। नहीं, बिजनेस का दिमाग चलता है कि भाई नया जी, क्या होना चाहिए। जी, तो शो बिजनेस, ये नागिन के बाद हम लोग शो करते थे हर जगह, अच्छा। इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम अच्छा, है, हाँ। इसमें क्या बचता है, क्या है। लेकिन असल में क्या है कि हर वक्त जो भी काम किया हमने, उसके पीछे चैरिटी का माध्यम हर वक्त रखा। अच्छा, क्योंकि पिताजी हर वक्त कहते थे कि भाई तुमको बिजनेस मैन के बेटे हो तो पैसा लगाना पड़ता है हर धंधे में, जी, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं आपके पास, तो इसमें कैसे क्या है आपका इन्वेस्टमेंट। बोला आप लोगों का प्यार है, लोगों से दुनिया से जी। जो नॉलेज मिला उसको बांटना है, जी। तो बोले उसके लिए कुछ तो वापस देना पड़ेगा। जी, तो बोले बताइए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ऐसे करो कि चैरिटी शो करते रहो, आपका रियाज भी हो जाएगा। ये तो हम लोग करते रहे। तो आप उस टाइम से ही Charity- सोशल सर्विस कर रहे सोशल थे। सर्विस करते जी, उस उम्र क्या भी थी, बहुत छोटी उम्र थी। जी, मैं 19 का था, भाई साहब 22-23 के थे। जी। तो पहली फिल्म आपकी कौन सी थी? सम्राट चंद्रगुप्त, चाहे पास हो चाहे दूर, वो 1958 में पहली पिक्चर लगी थी। अच्छा। सुभाष देसाई की पिक्चर थी। मनमोहन देसाई है ना, जी। उनके बड़े भाई थे, अच्छा, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। जी, तो उसमें ये पहले गाने थे। काम हम दोनों साथ में कर रहे थे, जी। लेकिन नागिन की वजह से वो नाम रखा गया था कल्याण जी वीरजी शाह। पिताजी का नाम है वीर जी। जी और शाह हमारा सरनेम है। अच्छा, तो नए नए थे बंदे, तो हम लोगों ने नाम बोले कि किसने नागिन में बीन बजाई, जी, तो बोले कल्याण जी वीर जी शाह ने। वीर जी तो शाह वो नाम भी बदला नहीं, कुछ नहीं। जी, फिर लोगों को ये लगने लगा कि ये जी क्या है, अपने आप को जी जी कहने लगे। तो हमने बोला ऐसी बात नहीं है, जी। कल्याण जी आनंद जी असली नाम है, जी। क्योंकि राजस्थान में जैसे ये होता है वीर कि वहाँ जी जी शाह लगता लगते है, हैं, जी। और महाराष्ट्र में जैसे शिवाजी हैं, तानाजी जी। हैं, ये संभाजी हैं, तो ये जी उसके लिए लगा हुआ है। विनोद यादव का फोन है राजस्थान से। हेलो, हेलो। नमस्ते नीति जी। हाँ, नमस्ते जी। और नमस्ते आनंद जी भाई। नमस्ते जी, नमस्ते। अब मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ पूछिए पूछिए। कि सबसे पहले आप दोनों ने हाँ जी, बोलिए। कौन सी फिल्म में संगीत दिया था, और सबसे पहले आप दोनों ने कौन सी फिल्म में संगीत दिया था? वही जिक्र चल रहा है अभी कि सम्राट चंद्रगुप्त और 19। हाँ जी, और सर इसके बारे में कुछ रोचक जानकारी अगर हो तो बताइए। पहली फिल्म की रिकॉर्डिंग के समय हाँ, कोई रोचक जानकारी जो याद हो आपको आज तक, वो बताइए। रोचक तो पहले गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, वही रोचक बात थी। किस तरह से रिकॉर्ड होता था, हाँ। किस तरह से तैयारी करते थे नहीं उस नहीं, उन समय? दिनों में अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग हम इतने लोग, सारे फैसिलिटीज नहीं थी उस समय। नहीं फिर भी हमने जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी तब जी। स्टूडियो बन गए थे। अच्छा, और उस दिनों में ये होता था कि पहले रिहर्सल हुआ करती थी, हाँ। और सारे आर्टिस्ट आते थे, राइटर जी। आते थे, प्रोड्यूसर आते थे, और वो बोलते थे कि भाई इतना मुझे चाहिए, यहाँ पे इसके अंतरे के बाद इसका इतना ही गाना म्यूजिक चाहिए। इस तरह से बैठ के सब कुछ काम होता था। जी। उसके बाद एक फाइनल रिहर्सल होती थी, अच्छा। क्योंकि उन दिनों में 2 गाने रिकॉर्ड साथ में होते थे। हम्म, आजकल अभी जैसे 4 दिन लगते हैं एक गाने को रिकॉर्ड करने के लिए, उन दोनों में 4 घंटे में 2 गाने, 5 घंटे में 2 गाने हो जाते थे, अच्छा, क्योंकि म्यूजिक छोटे हुआ करते थे, जी, अंतरे ज़्यादा लंबे भी नहीं होते थे। तो उसकी वजह से वो क्या एडिटिंग पहले ही हो जाती थी, डायरेक्टर आके बैठते थे साथ में रिहर्सल में। फाइनल रिहर्सल के बाद सिंगर भी आ चुके हैं, सब कुछ आ जी। चुके हैं, तो उसके बाद जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते थे तो फटाफट काम हो जाता था। जी, और क्योंकि इतनी इंस्ट्रूमेंटेशन भी नहीं होता था, जी। ज़्यादा माइक नहीं होने की वजह से ज़्यादा कुछ ये नहीं करना पड़ता था हमको। और जी बोलिए। हमारे पास अगला फोन है राजू रंजन का। हेलो, हेलो हाँ जी, बोलिए। हेलो, मैं राजीव रंजन हेलो हाँ जी, बोलिए। मैं राजीव रंजन चतुर्वेदी जमालपुर बिहार से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो आनंद जी, हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन सा मंत्र अपनाया अपने जीवन में जिससे आप इतने बड़े संगीतकार बन गए? कृपया मुझे बताइए। मंत्र जी, मंत्र पिताजी ने एक बात सिखाई थी कि जीवन जो शरीर ऊपर वाले ने दिया है वो आपके लिए सिर्फ नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ पाया लोगों से, नॉलेज तो नॉलेज, और हर चीज़ जो है दुनिया से पाई है उसको वापस लौटाना है आपको। तो अपनेपन के लिए मत रहिए, क्योंकि अपनेपन में अकेला आदमी जी नहीं सकता। दूसरों के साथ जब बांट के कुछ चीज़ खाता है या बांटता है तो उसी में सुख मिलता है। तो आप भी करते रहिए, बड़ा मजा आएगा इसमें। जी, आनंद जी, आपने अपना जो ज्ञान है, संगीत का ज्ञान है, वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। अभी दर्शक जानेंगे और बहुत से लोग ये जानते होंगे, उसको आपने सब तरफ फैलाया है। इतने वो से फैलाना ही चाहिए ना, जी। क्योंकि ये चीज़ अपने लिए तो है जी। नहीं,
ये आनंद की चीज मतलब बांटने से ज्ञान तो और बढ़ता बढ़ता है। बढ़ता है। जी और उसका आनंद भी अलग है। जी। आनंद जी, हमें अपनी अगली फिल्म, आपने छलिया, मदारी, ये सब जो की थी पुरानी, ये फिल्में यादगार फिल्में थी और इनके गीत काफी पॉपुलर हुए थे। कुछ इनके गीतों के बारे में बताइए। देखिए ऐसा है कि जब जब फूल खिले तक कलर फिल्में नहीं आई थी, अच्छा। तब तक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में जी। बनती थी। तो लोकेशन का भी जो मजा जो था वो अलग तरह से लिया जाता जी। था। कलर आने के बाद हम लोग कश्मीर जाने लगे, नेचर के साथ ज़्यादा खेलने लगे, जी। सब कुछ होने लगा। जी। तो उसके पहले की जो ट्रॉलीज नहीं थी, कैमराज की टेक्निकली बहुत सारी बातें थी, मैगजीन छोटे होते थे, तो लंबे शॉट भी नहीं होते थे, ये नहीं होता था। जी। तो उसमें जो गाने बनते थे उसमें क्लोजअप का और इस्तेमाल ज़्यादा होता था गानों में, और वो काम बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे आर्टिस्ट का पता चलता है कि भाई एक्सप्रेशन क्या सही दे रहा है, जी। क्या नहीं दे रहा है। जी। आजकल जैसे होता है कि भाई लंबे शॉट ले लिए, उसमें हीरोइन कभी कहाँ है ये पता नहीं लगता, उसके कपड़ों से, कम कपड़ों से पता लगता है कि वो हीरोइन है। अच्छा। तो ये जो है ये पहले नहीं हुआ करता था। जी। और थीमेटिक गाने पिक्चरें बनती थी, जी। उसमें कोई ना कोई, क्योंकि जी। ड्रामा क्या चीज़ है, जी। ड्रामा दुनिया को जैसे हम कहते हैं ना कि समाज में जो दूषण है उसको समाज इसको माध्यम से, नाटक के माध्यम से दिखाया जाता था, जी। और इनको दूर करने के लिए एक अवेयरनेस लाई कोई नहीं, कोई थीम होती थी। थीम होती थी। जी। अक्सर अक्सर यही हुआ है कि भाई एक स्टोरी होती है, उसमें कुछ जी। जैसे होती सास बहू के उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, जी। वक्त तो वक्त बदलते जाता है, और हिस्ट्री की बातें भी देखें तो इसने ये किया, इसके बाद में उसका नतीजा क्या आया। जी। तो ये नतीजे जो सारे हैं वो दिखाए जाते थे, और उससे लोग सीख सकते हैं। सीखते थे। सीखते आनंद जी, हम अगला फोन हमारे पास गुजरात से है, मयूर का। हेलो। हेलो हाँ हाँ जी, जी। बोलिए। आनंद जी भाई, हाँ जी, કેમ છો મજામાં? एकदम मजा में। मेरा आपसे सवाल है हाँ कि आजकल जो हमारे भारतीय हिंदी संगीत है उसमें वेस्टर्नाइज हो रहा है, उसमें जो पाश्चात्य संगीत का बहुत प्रभाव दिखता है, हाँ हाँ, तो वो कितना उचित है? उचित देखिए ना, अभी ये इतना उचित है कि आप वहाँ पे अहमदाबाद में बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो टेक्निकली तो इसका एडवांटेज ये है कि हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन संस्कृति होती है, प्रकृति होती है, और कभी विकृति भी आ जाती है। थोड़ी सी विकृति आई हुई है, लेकिन वो धीरे धीरे संभल जाएगी। आनंद जी, आप संगीतकार हैं, आपको काफी ज्ञान है इस बारे में, हमें बताइए संगीत में 7 सुर क्यों होते हैं? नीता जी, आपने तो एकदम मेरे मैं जो कहना चाहता हूँ हर वक्त बच्चों को, जी। वही आपने पूछा। जी। ऐसा दुनिया का एक, मुझे लगता है जो मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैं हर वक्त सोचते रहता हूँ कि भाई दुनिया में 7 ही सुर क्यों है, तो बड़े खोज में लगा रहता हूँ मैं, जी। उसके पीछे लग जाता हूँ कि भाई ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। तो एक बार में आ गया ऐसा कि जी गारमेंट, गार्लैंड, गार्डन, तो मैं बोला सब में जी आर है, ये है क्या? तो ढूंढते 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 ढूंढते, आपको भी सवाल है सबको कि ये इसका मतलब क्या है। गार्लैंड भी है, गार्बेज भी है, गार्लैंड भी है, गारमेंट भी है, तो ये जी आर क्या है? ये अब कोई संगीत से कोई वास्ता नहीं उसका, लेकिन लगा रहा मैं बहुत दिनों के बाद। उसके बाद जो नतीजा मिला, मैं नीतू आपको बता दूंगा, इनको नहीं बताता जी। कि बता दूं इनको। बताइए दीजिए। देखिए सारे जितने भी नाम है ना, कलेक्टिव नाउन है, समझे ना, एक पीस को गारमेंट नहीं बोलेंगे, तो वो ढूंढते ढूंढते जर्मन इसने ग्रामर से डिराइव किया। तो इस तरह से 7 सुरों के पीछे मैं पड़ गया कि भाई कि दुनिया में 7 ही संगीत क्यों हैं? 7 ही क्यों है। जी। तो देखा तो समंदर 7 है, हाँ, 7 हफ्ते के समुंदर। दिन 7 है, जी, ये 7 स्किन लेवर भी 7 है, कुंडली चक्र भी 7 है। तो संगीत जो 7 सुरों से जो निकलता है, जी। इन चक्रों से बना हुआ है, उद्भव किया गया है। जी। सारे गम पद नी सा, इस तरह से नी सा, नी तक के जो 7 सुर हैं वो 7 समंदर पार बोलेंगे, जी। 7 हेवन हम बोलते हैं। जी। तो एक लिमिट सब में 7 की है, 7 की लिमिट है, लेकिन हमको याद नहीं आता कि ये 7 ही हैं। फेरे भी 7 होते हैं, सप्तपदी जिसको बोलेंगे, जी। 8 पदी नहीं बोलते। जी। तो इसका एक ही रीजन कुछ बना हुआ है, लॉ जो नेचर के होते जी। हैं उसमें एक बंधन है। जैसे 12 का होता है, जी। 12 सुर हैं, तो 12 जी, क्या 12 क्या होता होते है, हैं, हाँ। फिर 3 क्या है दुनिया में। इसी तरह से एक एक लॉ बने हुए हैं, उसको अगर समझो तो एक जीवन में ये लगता है कि कुछ है, इसके अंदर हम बंधे हुए हैं, उसमें कैसे खेलना, वो बात है। आनंद जी, जब संगीत के लिए क्या किसी साज का या शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेना जरूरी होती है? संगीत क्या- सीखना आपको तो जरूरी है, लेकिन जी। क्या होता है, जैसे हम लिखना सीख जाते हैं, हम्म, पढ़ना भी सीख जाते हैं, कहानी भी लिखेंगे, लेकिन अगर हमको पेंटर बनना है तो उसके लिए वॉइस कल्चर की जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम अभी तक आया नहीं है कि भाई वॉइस कल्चर क्या होता है, माइक के सामने गाना,
तो उसके प्रोनाउंसिएशन कैसे होंगे, जी। उसके लिए कैसे उच्चारण का क्या होगा, जी। ऐसी कोई खास टेक्निक यहाँ पे आई नहीं है। जी। जो हम बच्चों से करवाते हैं उनको हम ये सिखाते हैं, जी। लेकिन वो उनको बच्चों के लेवल से सिखाना पड़ता है हमको, जी। कि ताकि वो सीख सकें। और जो भी बच्चे निकले वो अच्छे निकले तो अच्छा भी लगता है कि भाई चलो उनको ये मिला। और मगर धीरे धीरे ये मुझे लगता है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जी। तो धीरे धीरे इसमें भी माध्यम पे लोग आएंगे, जी। क्योंकि साउंड कहाँ से निकलती है, कैसे है, जी। क से ख कैसे बनता है, हम्म। च से छ कैसे बनता है, ये समझना पड़ेगा। उर्दू की ज़बान अलग होगी, लहजा अलग होगा हर किसी का, वाव कैसे बोलना, ये कैसे बोलना। अभी 3 मिनट में तो आपको सब कुछ कहना है। जी। अब वो सिखाने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। जी। तो ये जो सारेगम जो मैंने अभी कैसेट बनाया है बच्चों को सिखाने के लिए, जी। आओ मिलकर सीखें जी। 7 सुरों की सरगम, जी। इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। इसका आगे बाद इसका दूसरा चैप्टर आएगा, तीसरा चैप्टर आएगा, लेकिन इसको लेवल वो बच्चों का रखा है मैंने, जी। क्योंकि जो आदमी नहीं जानता जिस चीज़ को, हम्म। उसको सीखने के लिए हर आदमी बच्चा ही है। जी। अनजान आदमी बच्चा ही है, अननोन आदमी ऑलवेज जी। बच्चा है। हमारे पास इस समय सनी का फोन है हरियाणा से। हेलो। हेलो आनंद जी। हाँ जी बोलिए। जी एक अच्छा संगीत, हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए। जी मेरा ये सवाल है कि अच्छा संगीतकार बनने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे ज़रूरी है पहले तो अच्छे आदमी बनना पड़ेगा, ताकि आपका अच्छा दिल होगा तो अच्छे गाने बनेंगे। जी। हैं? इसका मतलब ये नहीं कि ये आप नहीं बन सकते, आप भी अच्छे आदमी बन सकते हैं और काम कर सकते हैं। काम वो सहज पके सो मीठा होए, ये जो कहावत है ना, कि अच्छा किसको कहेंगे। पहले तो आप वक्त के साथ हर चीज़ बदलते रहती है, तो उसके साथ आपको चलना भी पड़ेगा। लेकिन अच्छा संगीत अगर आपकी मीडिया ही है कि लॉन्ग लास्टिंग गाना हो, तो उसमें अच्छी फिलोसॉफी होनी चाहिए, अच्छी कहानी होनी चाहिए, अच्छे उसके शब्द होने चाहिए, उसका भाव वही होना चाहिए। अगर ऊंचा बोला है तो उसमें सुर नीचा लगेगा तो नहीं चलेगा ना। ऊंचे हिमालय से नीचे अगर मैं बोलूँगा ऊंचे हिमालय से नीचे, तो गलत लगेगा। तो उसको वो भाव को भी समझना पड़ेगा कि ऊंचे के लिए ऊंचा बोलना पड़ेगा, नीचे के लिए नीचे बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से शब्दों का भाव जो है उसको भी समझना चाहिए। आनंद जी, जब आप दोनों संगीत तैयार करते थे, हम्म। आप और कल्याण जी, तो कल्याण जी क्या रोल करते थे और आप किस बात पे ध्यान देते थे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये गुदगुदी आपके अंदर एक एक निकाल के लाती हैं आप। असल में क्या होता था कि जहाँ पे कहानी स्टोरी सुनते थे ना, तो उन जी। दिनों में क्या 5-6 सिचुएशन अलग होती थी। अच्छा। रोमांटिक गाने अलग होते थे, जी। एक सैड सॉन्ग आएगा, ये कुछ जी। आएगा, तो हर कहानी में उसी ढांचा बना रहता थे, जी। लेकिन कैरेक्टर भी साथ में होगा ना, हम्म। कि गांव की कहानी है, जी। किसी स्टेट की कहानी है, तो उसके लिए कहा पहले सुन लेते थे हम। हम्म। उसके बाद जैसे बोले कि सिचुएशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जी। असल में ये होता था कि जैसे आउटडोर में जा रहे हैं तो नंबर 1 का गाना भी हो सकता है, नंबर 7 का भी हो सकता है, जी। पिक्चर के ऑर्डर में। जी। तो वो गाने साथ में ले जाएंगे, आउटडोर में नहीं। अगर आउटडोर में नहीं जा रहे तो लोकल गाने कर लेंगे यहाँ के, जी। कि भाई कहाँ पे है। जी। तो उसमें जब डायरेक्टर बोलेंगे कि आज सॉन्ग नंबर 3 चाहिए, समझिए एक हैप्पी गाना है, तो दोनों भाई एक एक अलग ट्यून बनाएंगे। जी। उसके बाद उनको सुनाएंगे, सुनाने के बाद उनको जो पसंद आएगा कि भाई अब ये गाना हमको पसंद आया, जी। दोनों अलग अलग, क्योंकि ड्राइंग अलग अलग होती है। जी। तो उसके बाद करने के बाद वो जो अगर उन्होंने बोला कि ये गाना मुझे अच्छा लगता है, तो अगर भाई साहब का है तो उनका वीटो पावर हो जाएगा। उसके बाद मैं उसमें सजेशन दूंगा, जी। कभी मेरा गाना पसंद आ गया जी। तो वो बोलेंगे, तो वो जी। उसमें वीटो पावर हो जाएगा मेरा, कि भाई वो बोलेंगे ऑर्केस्ट्रेशन ऐसा चाहिए, ये चाहिए, जी। इस तरह से काम करते रहे। जी। लेकिन एक गाने के लिए 4-5 ट्यूनें तो ऑटोमेटिक हो जाती थी, जी। क्योंकि 2-3 वो बनाएंगे, 2-3 मैं जी, बनाऊंगा, जी। और एक अंदर इनर कंपटीशन आपस की रहती थी, जी। उसका एक फायदा होता था। आनंद जी, जबकि हमने कई आपके इंटरव्यूज या आपके वो पढ़े हैं, तो उसमें देखा है कि आप दोनों के व्यूज अलग होते थे, लेकिन जब संगीत की बात होती थी तो आप दोनों के विचार, आपकी पसंद एक हो जाती थी, हाँ, नहीं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हाँ, हैं। माध्यम तो एक ही है ना, जी। उसको देखने का तरीका अलग था। जी। थोड़ा मैं वेस्टर्नाइज सोचता हूँ, जी। फिलोसॉफिकल ज़्यादा बातें जी। करता हूँ, क्योंकि पढ़ने का मुझे शौक है, रात को नींद नहीं आती तो मैं पढ़ते रहता हूँ, और पढ़ाई में और कुछ नहीं है तो ये फिलोसॉफिकल की बातें सब पढ़ते जी। रहता हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है उसका। और फिर इंदिवर जी के साथ, अनजान जी के साथ, प्रकाश मेरा खुद भी अच्छे राइटर हैं, जी। उनके साथ बैठ के फिर घरों में बैठ बैठ के बहुत गाने बनते थे। अच्छा। अब वो जब आपको कहूँगा कि ये गाने कहाँ कहाँ बने तो ताज्जुब लगेगा, जी। कैसे भी हो सकता है क्या। जी। तो ये होता है। इस समय हमारे पास एक फोन है, लेते हैं हम। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ, ये सर आनंद जी को नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, मैं आपसे ये जानना चाहता था हाँ जी,
आपका जो म्यूजिक एकेडमी है हाँ जी, वहाँ मैं जैसे अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहता हूँ, हाँ जी। तो उसकी क्या प्रक्रिया है? ये एकेडमी नाम रखा गया था, लेकिन एकेडमी का मतलब और कुछ है। यहाँ पे क्या है कि कोई रेगुलर स्कूल नहीं चलती वहाँ पे। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हमको कुछ बॉम्बे तो एक कमर्शियल प्लेस है ना, तो जगह मिलना बहुत मुश्किल है। जी तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करते। कुछ बच्चों को हम जो सिलेक्ट करके जैसे गाइडलाइन देते हैं, उसमें वो बच्चे सब सीखते हैं, समझे ना आप, और वो फिर उसी को दोहराते रहते हैं, और फिर उनमें से जो कुछ है वो होता है। अभी इसके लिए आज अभी आप जो पूछ रहे हैं वो एक सीडी मैंने बनाई है अभी, वो देखिए, आप सुनिए। ये टाइम म्यूजिक से आई हुई है। इसके माध्यम से आप घर बैठ के भी पहले संगीत सीखना शुरू करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, समझे। सुरों की सरगम, सात सुरों की सरगम सीखें शुद्ध सुरों की सरगम। आओ मिलकर सीखें हम सात सुरों की सरगम, सात सुरों की सरगम सीखें शुद्ध सुरों की सरगम। हफ्ते के दिन होते सात, हफ्ते के दिन होते सात, इंद्रधनुष के रंग बिसात, इंद्रधनुष के रंग बिसात, और दुनिया में अजूबे सात। दुनिया में अजूबे सात, और बड़े अजब की बात है देखो, संगीत में शुद्ध सुर है सात। बड़े अजब की बात है देखो, संगीत में शुद्ध सुर है सात। हाँ, आओ मिलकर सीखें हम सात सुरों की सरगम, सात सुरों की सरगम सीखें शुद्ध सुरों की सरगम। आओ मिलकर सीखें हम सात सुरों की सरगम, सात सुरों की सरगम सीखें शुद्ध सुरों की सरगम। ये सात सुर कौन से हैं? क्या है इनके नाम? पहला सुर शरज। आनंद जी, जो आपकी कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें मॉडर्न बीट भी रखी हुई है जी। कि आज के बच्चों को वो चाहिए, जी और इसमें धीरे धीरे आगे सिखाया गया कि एक एक सरगम के पलटे कैसे होते हैं। जी और उसके आगे सरस्वती वंदना एक रखी गई है, जी क्योंकि सरस्वती वंदनाएं बहुत कम है। जी मैंने देखा तो सर्वे किया तो इसमें ज़्यादा कोई सरस्वती वंदनाएं नहीं है हमारे पास। एक लिमिटेड जो है वक्रतुंड और ये ऐसी कुछ हाँ। ज़्यादा उस पर किसी ने गौर नहीं किया। जी तो वो भी करने की कोशिश करूँ कि हर जगह एक एक नई सरस्वती वंदना भी दें, और विदेश में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। जी। तो वहाँ पे यहाँ तो गुरुजी मिल जाएंगे, जी। वहाँ मिलते नहीं, वहाँ और बड़े तड़पते लोग। जी जो दूर होता आदमी, हम्म, तो आप भी तो देखते हैं कि जब आदमी जी, दूर होता है तो बिल्कुल, बहुत तड़प होती है उसको। बिल्कुल। तो इस तरह से वो लोग बहुत इसको प्यार करते हैं। जी तो वहाँ पे सोना रूपा के नाम से ये वहाँ पे ये रिकॉर्ड कंपनी ने किया, यहाँ टाइम म्यूजिक से। जी। अच्छा, मैंने क्या चाहा कि भाई ये सस्ते में सस्ता हो ताकि लोगों आनंद तक जी, पहुँचे। हम इसके बारे में अभी और जानते हैं, जानकारी लेते हैं। पहले फोन ले लेते हैं। आपको कैसे पता लगता फोन आया? जी, महाराष्ट्र से फोन है सचिन का। हेलो हेलो, हेलो हाँ जी बोलिए। आनंद जी, हाँ बोला। मैं सचिन साळवे बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार, क्या काय म्हणता? म- अपना सवाल कीजिए सचिन जी। मराठी बोलता हाँ बोलतो ना। बोलता का? हो, हा. आतापर्यंत जे आपण चित्रपटामध्ये गायला संगीत दिलंय, होय. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं कोणतं चित्रपट असं चांगला वाटला? मला एक पिक्चर कसं सांगेन मी? हा. 3 बायका असल्या तर कोणाचं नाव खराब केलं पाहिजे? हाँ आनंद जी, आप इसका सवाल का जवाब हिंदी में दीजिए। अच्छा, नहीं वो आप समझ गए ना। हर पिक्चर का एक अपना एक रूप होता है, उसका एक अंदाज होता है। लेकिन डिफिकल्ट गाने जो जो होते हैं वो ये होते हैं कि जिस पिक्चर में ज़्यादा स्कोप नहीं है म्यूजिक का, और उसमें अगर कुछ काम करना है वो बड़ा मुश्किल होता है। जी जैसे अच्छी पिच हो तो आदमी खेल जाएगा, लेकिन अच्छी पिच नहीं है और उसमें खेलना है, तो ये कौन सी पिच होती है जिसमें रोमांटिक गाने नहीं हो? रोमांटिक गाने बनाना बड़ा जी। आसान काम होता जी। है, लेकिन वैसे काम बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे कि डॉन है, जी। उसमें कोई रोमांस नहीं है, हाँ? तो वो जैसे जंजीर है। आनंद जी, इन गीतों के बारे में बताइए। इन गीतों को हम थोड़ा मुश्किल गीत कह सकते हैं। इन गीतों को मुश्किल भी कह सकते हैं और थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी चाहिए, क्योंकि हर प्रोविंस के म्यूजिक को अगर आप स्टडी करते हैं जी तो जाके ये सब कुछ होता है। ये शौक हो तो ही हो सकता है जी कि भाई आपको एक हर प्रोविंस में आप जाते हैं, और लकीली हम लोग शो काफी करते रहे, जी तो उसकी वजह से हम लोग हर जगह जाते हर रहे। स्टेट का आपको पता था यहाँ किस तरह हाँ, के फिर चल- मुझे जबानें सीखने का शौक जी। रहा, तो यूपी की भी बात करूंगा मैं, मराठी भी बोलूंगा, अभी तमिल भी सीखने की।
आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी इस एज में मैं अभी तमिल सीख रहा हूँ, अरे वाह। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई ओल्ड एज में आदमी ने हर वक्त एक नया सब्जेक्ट ले लेना जी। चाहिए, बच्चा हो जाना चाहिए। जी ताकि- बच्चा ही हो जाता है। हाँ, तो बच्चा होने से उसे क्या फायदा होता है, आप नए बिल्कुल बन जाते जी। हैं, तो उसमें सीखने का बड़ा मजा आता है। तो इस तरह से करते रहता हूँ। फिर फ्रेंच बोल लूँगा, थोड़ी सी भी स्वाहिली, अभी अफ्रीका गया था तो स्वाहिली सीखता हूँ। हर जबान का एक रंग होता है, अपना एक लहजा है, उसमें क्या खास खूबियाँ हैं वो सीखने को होता है। शायद इसी सीखने की वजह से आप ऐसे मुश्किल गीत भी बड़ी आसानी से हाँ, बना उसके पाए। इंस्ट्रूमेंटेशन का, जी। जैसे कश्मीरी म्यूजिक है उसका एक कलर जी। अलग है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन अलग है, क्योंकि पहाड़ पे जी। है तो वहाँ पे गाना कैसे होगा। जी घर में आप गाना गाते तो अलग सॉफ्ट होगा, जी। चिल्ला चिल्ली जो है वो बाहर होगी, आउटडोर में होगी। फिर वो पंजाब का लहजा होगा तो अलग रिदम होगा, क्योंकि वो प्लेटो है तो वहाँ डांस खुला होगा। जी अगर हिल पे है तो उसका डांस का कलर अलग जी। होगा। तो ये सारे सब स्टडी करने से उसका पिक्चर के साथ भी जब आता है तो उसका मजा आता है। और आनंद जी, इस गाने पे खई के पान बनारस वाला हमने एक किस्सा भी सुना है और हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बहुत सारे किस्से हुए थे, उसमें जी। से एक ये था कि किसी ने ये भी कहा था कि मेरे मरने पे, उसने विल में लिखा था कि मेरे मरने पे ये गाना जी। जब चले तो उसके साथ ये बजा देना, जी कि मैं ये गाते गाते जाऊंगा। जैसे मैं बोलता हूँ मैं चने बहुत खाता हूँ, जी तो मैं किसी हर बच्चों को बोलता हूँ उनको कि मैं जब जाऊँ तब आप चने बांटते जाना, फेंकते जाना, जी तो क्योंकि मुझे चने बहुत पसंद हैं। जी। एक तो अच्छा भी लगता है और सस्ता भी है और हजम होता तब तक ठीक भी है। पिताजी ये कहते थे हर वक्त कि इसमें 3 गुण है। जी एक तो खून को पतला रखता है अच्छा चना, हाँ। फिर कफ नहीं होता, हम्म, और बोले गरीबी में खाओगे तो यही मिलने वाला, अमीरी में जी। खाओगे तो लोग बोलेंगे अच्छा है। अच्छा, परदेश में जाते हैं तो कोई चीज़ ले जाओ जी तो इससे ये है कि चने 15-20 दिन भी आराम से चलते हैं। जी। तो इसीलिए पहले से जो कहा गया है ना, खाए चना रहे बना। ये लोक गीतों पर आधारित आपके गीत थे। लोक गीतों पे आधारित नहीं थे, लोक स्टाइल था, ये लोक गीतों की स्टाइल थी। लोक folk- गीतों folk। की फोक म्यूजिक था। आधारित तो वो होता है कि उसी से डिराइव किया हो, अच्छा, ऐसा नहीं था। उस स्टाइल के गाने हमने बनाए। उस तरह के गीत हाँ। थे जो हमारी संस्कृति से काफी करीबी थे। करीबी। जी, तो ऐसे गीत बनाने में मुश्किलें तो जरूर आती होंगी, क्योंकि जो वेस्टर्न म्यूजिक जब आप बनाते हैं तो उसमें उसको आपने बनाया, सीधे पॉपुलर हुए और उतनी जल्दी वो चले भी जाते हाँ। हैं। ये गीत काफी समय तक चलते हैं। तो इन गीतों को जब आप बनाते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं और किस तरह से आप इसको बना पाते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि एक एक जगह का अपनी अपनी वैल्यू होती है, जी, समझे। उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, हर उसका ये होता है, स्टेट की, हर प्रांत की हर प्रांत की कुछ- अपनी अपनी है। जी, उसमें उसकी किस्म की कॉस्ट्यूम होनी चाहिए, जी। उसी रंग को होना चाहिए। और जो भी फोक म्यूजिक ज़्यादातर है उसमें सहभाव है, जी। सहज भाव है, जी, उसमें वल्गैरिटी बहुत कम है। जी, और एक जो होता है ना घरेलू जी। एटमॉस्फेयर, क्योंकि सब कलेक्टिव होता है, जी, मर्यादा थी उस जमाने की। हम्म। तो इसमें देखा होगा आपने, भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा। क्या लगे। जी। लेकिन इसमें फिलोसॉफी तो रही। अब ये पिक्चर जो है सरस्वती चंद्र, इसमें बड़ी कहानी अच्छी है, जी। सुनाऊं क्या? हम पहले फोन ले लेते हैं। फोन फिर ले उसके लीजिए। बाद- इस समय नागपुर से फोन है विजय का। हेलो, हाँ जी। हाँ बोलिए। हाँ, मैं नागपुर से विजय चौरागड़े बोल रहा हूँ। हाँ जी, जैसे पुराने फिल्मों में जैसा भारतीय लोक संगीत प्रभावी एवं लोकप्रिय था, वैसा आज की हिंदी सिनेमा के संगीत में प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है? आप तो नागपुर में रहते हैं, देखते ही होंगे कि मराठी स्कूलें कितनी बंद हो गई हैं। क्यों? किशोर को बोलेंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजने के चक्कर में रह गए हैं और हम ये समझते हैं कि अंग्रेजी बच्चा सीखेगा तो बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा। तो धीरे धीरे अपने भाषा को हम छोड़ रहे हैं, तो इसका इन्फ्लुएंस तो बच्चों पे आ रहा है। फिर ये मीडिया जो है, टीवी के मीडिया से और सब जगह से लोग धीरे धीरे वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं और अपनी चीज़ों को भूल रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि कसूर हम लोगों का ज़्यादा है कि हमको बैलेंस जो रखना चाहिए था साथ में, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आज बच्चा। मेरा दूसरा सवाल है। हाँ जी, हाँ, मेरा दूसरा सवाल है। बोलिए। हाँ, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे भारत में राजनीतिक नेता का लड़का नेता बनता है, वैसे आपके जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी के बाद में संगीत क्षेत्र में आपके वारिसदार क्यों नहीं है? नहीं आए ना, विजू शाह अपना जो है, मेरा बेटा है दीपक, कल्याण भाई का बेटा है विजू शाह। और ये जरूरी नहीं है, संगीत ये ऐसी चीज है ना कि मेरे पिताजी तो बिजनेसमैन थे, ये तो कुदरतन देन है कि जो हर आदमी इसी काम में आएगा ऐसा होता है। 5 भाई हैं हम लोग, तो 2-3 इसमें म्यूजिक में है, हर किसी का ये हो नहीं सकता। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी जिसमें हुई वही हो सकता है, समझे ना आप। जानते भी हों
कई बार ये होता है कि जानने के बाद भी उसी में इन्वॉल्व नहीं होते, वो देखते हैं कि भाई ये इसी तरह रहते हैं दीवानों की तरह, शायद सबको पसंद नहीं भी आता हो, तो इसलिए नहीं भी होते होंगे। आनंद जी, इन्हें हम फिलोसफर गीत कह सकते हैं। थोड़े ही शब्दों में बहुत गहराई बहुत की सी बात बात कह दी गई है। इनका उद्देश्य क्या होता है ऐसे गीतों का? इन गीतों का यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई नाट्य क्या है, जी। जीवन को समझाना है, जी जो जिंदगी में हम लोग नहीं समझ पाए। जैसे मुझे बचपन में एक गाना बहुत अच्छा लगता था, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, पड़ेगा। जी जहर है तो पीना ही पड़ेगा। तो ये जी। समझ में नहीं आता, जहर है तो पीना पड़ेगा। जब जिंदगी में से निकलते तो पता लगता है कि बड़ी जी। कठिनाइयों में से जी। आपको पार होना है। जी। तो ये गाने हम बड़े किस्मत वाले रहे कि ऐसे लोग हमें मिले डायरेक्टर, क्योंकि आखिर तो डायरेक्टर पसंद करेगा गाने को। जी। तो वो समझदार डायरेक्टर मिलने के बाद संयोग से ऐसे हुआ कि भाई इंदिवर जैसे राइटर, एम जी असमत जैसे राइटर मिले। हम गुजरात से हैं जहाँ से फिलोसफी हर वक्त रहती है, जी। वैष्णव जन तो वहाँ से आया, जी। समझे ना, कृष्ण जी। जी को भी वहाँ आना पड़ा। जी। तो वहाँ का एक रीजन है कि जहाँ फिलोसफी ज़्यादा जी। अपील करती है लोगों जी। को, और बातों बातों में वो फिलोसफी जी। करती है। तो उधर चाह रहा हमारा, तो वो सारी बातें जो है इसमें आने के लिए हमको एक मौका मिला। और इत्तेफाकन ये हुआ कि ये गाने, कई बार होता है अच्छा काम किया भी हो जी। तो लोगों को पसंद नहीं आता है, जी। लेकिन ये गाने लोगों को यादगार अभी तक हैं। जी अभी भी लोग इन बिल्कुल। गीतों को भूल नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। दादा मुनि यानी अशोक जी, जी वो जिंदगी का सफर इतना, वो उनकी मदर के वाइफ की डेथ हो गई तो बोले किशोर किशोर किशोरिया, ये गाना फिर से गा। जिंदगी का सफर जिंदगी कोई का समझा नहीं, सफर, कोई जी। समझा नहीं, कोई जाना बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत गीत था। नहीं। सच्चाई है ना उसमें। जी सच्चाई है उसमें, और बहुत गहरी बात कह दी गई है। वो आदमी जो इधर उधर भटकता है, बाद में कभी तो अंदर जाता है तो जी। पता लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आया हूँ जी। क्या, जी। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सारी बातें इसमें आती हैं। इस समय जेवियर का फोन है मुंबई से। हेलो। हेलो हाँ जी बोलिए, आनंद जी, नमस्कार। अपना सवाल मुझे कीजिए। आनंद जी से एक प्रश्न पूछना है। जी आपने मराठी पिक्चर में म्यूजिक दिया है कि नहीं? नहीं, अजून नहीं, अभी तक नहीं दिया है। लेकिन आपने गुजराती में दिया है। गुजराती में दिया है, जी। गुजराती 5-6 पिक्चरें की हमने। जी लेकिन मराठी गाने को इस्तेमाल तो हुआ, गोविंदा हलारे हमने इसमें किया है, ऐसा तो नहीं है। हिंदी फिल्म में उसको हिंदीकरण किया है। आ- आनंद जी, आप बात कर रहे थे सरस्वती चंद की। इस फिल्म में आपको नेशनल अवार्ड मिला था, और ये उस समय रंगीन फिल्में आ हाँ, रही बिल्कुल, थी, बिल्कुल। और तब आपने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की थी। हाँ, तो वो एक अच्छी बात थी, वो ये थी कि भाई उस परमानंद पटेल जो हमारे थे प्रोड्यूसर, जी उनके दिल में था कि इस कहानी को, प्रेमानंद जी की कहानी को हमको ये गुजराती में करनी है, अपने अच्छा। हिंदी में हिंदी पिक्चर में बनानी है। बनानी है, हाँ। तो उन्होंने सोच लिया था कि भाई नया डायरेक्टर होगा, नया राइटर होगा, नया एक्टर होगा, लेकिन म्यूजिक आपको देना पड़ेगा। अच्छा। तो बहुत सारी पिक्चरें थी, तो इसमें सोचा कि भाई अभी कलर के ज़माने में ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म ब्लैक क्यों एंड बना व्हाइट, रहे हैं। हाँ। तो बोले कि आज़ादी पहले की बात है, तो हमको तो बनानी तो ये है, और म्यूजिक आप ही को देना पड़ेगा, अच्छा। और डायरेक्टर भी नए हैं, अच्छा। और जो हीरो होगा वो भी नया होगा। तो हमने बोला ये तो खिलवाड़ का अजीब का कुछ है। जी। फिर दोनों भाई ने सोचा कि चलो, एक इतनी जिद कर रहे हैं तो एक पिक्चर नहीं चली भी तो भी क्या फर्क पड़ेगा, एक लेकिन एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हाँ, एक्सपेरिमेंट करना जी। चाहिए। उसके साथ ये हुआ कि लेकिन एक चैलेंजिंग तो हो गया जी। कि गुजराती सब्जेक्ट को हिंदी में आपको करना है, जी। और उसके साथ उसके गाने भी अच्छे होने चाहिए। सवाल इज्जत का था हम्म। कि भाई गुजराती होते हुए गुजराती गाने आप ठीक नहीं कर सकते कि, और हिंदी का उसमें ये होना चाहिए। जी तो करते 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 लगे हुए उसमें गाने अच्छे बन गए। जी, फूल बहुत तुम्हें भेजा है खत में, कहा जी। चला है मेरी जोगी, सब वही अपना चंदन सा बदन, जी, चंचल जी। चितवन। और पूरी पिक्चर में एक ताजुब की ये बात है कि नेशनल अवार्ड ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के लिए हमको मिला। जी। जब आनंद जी, जब हम लोग कोई देशभक्ति का गीत सुनते हैं, तो चाहे किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो गीत हमें जोश देता है, हमें प्रेरणा देता है कि हमें, हमारे दिल में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, देश के लिए कुछ करने की भावना होनी चाहिए। और ऐसे आपने कई गीत बनाए भी हैं, मेरे देश की धरती धरती, सोना बहुत हो सारे के। हैं। जी, कुछ उन गीतों के बारे में बताइए। देखिए, आज़ादी के पहले के होने की वजह से एक फ़ायदा तो ये हुआ कि हम लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद देखा जी। हुआ, पीली टोपी, हाय हाय, इस तरह की जी। बहुत सारी वो बातें माहौल देखा हुआ है, माहौल और देखा हाँ, हुआ। और फिर ये देखते हैं कि भाई जो कंट्री क्या है जिसमें हम रहते हैं, जी हम अगर अपने घर को संभालेंगे नहीं, तो हर कोई संभालता है, लेकिन जी। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे होता है ना, सास बहू का हिसाब है ना, जी। वो हो जाता है जी कि सास हर वक्त बहू को डांटती रहती है, बहू उसको डांटती रहती है, ये भूल जाते हैं कि अपना फर्ज क्या है। जी। तो हम लोग, मुझे ये लगता है कि कभी कभी हम ये भूल अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं जिम्मेदारी कि- भूल जी। जाते हैं। जैसे मैं ये कहूँगा कि भी हर वक्त आप
डिपेंड करेंगे गवर्नमेंट पे, हर बात पे तो कैसे रहेगा। कहीं पे भी कुछ हो गया, नल बिगड़ गया तो भी हम बोलेंगे इसने ये किया, उसने वो किया, रास्ता ठीक नहीं है तो फिर उसका रीज़न भी तो देखो। जी तो इसलिए हम लोग सोशल भी काम काफ़ी करते रहते हैं। जी जैसे सुलभ शौचालय शुरू करवाया, हाँ, कोई हमने अपना नाम नहीं दिया लेकिन हम लोग इतने शो करते रहते हैं, तो जी। उनसे बोलते भाई नया क्या कर रहे हो, जी वही ब्लड बैंक वो सभी करते हैं, जी। तो ये करवाया। फिर जी पुलिस स्टेशन जितने हैं सारे जी वो अच्छे बनवाना और कुछ करना। बस में पहले नाम नहीं हुआ करते थे कि ये बस कहाँ जाएगी, जी तो अपना बैठे बैठे बोल दिया कि भाई ये इतना तो करो कि ये 83 कहाँ जाएगी, 85 कहाँ जाएगी। फिर ट्रेन में जब भी जाओ तो फॉरेन में देखो तो अपने स्टेशन लिखे हुए होते हैं कि भाई इसके बाद ये जी। है, तो वो बात तो छोटी थी, जी। एक पट्टी लगानी है कि भाई चर्च के बाद मरीन ड्राइव आएगा, मरीन ड्राइव जी, के बाद ये जी, आएगा। जी। तो ये छोटी छोटी बातें ऐसे करवाते रहिए, जी। और हर किसी को मैं बोलता हूँ कि ऐसे काम करते रहिए आप, जी ताकि लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा हाँ। करते रहिए, अपना सहयोग देते रहिए। सहयोग देते रहिए उसे। हम फोन ले लेते हैं, पंकज का पुणे से है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हेलो आनंद जी। हाँ जी हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ थैंक यू। और मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आपने ज्यादातर गाने लता जी से गवाए हैं, हाँ जी। तो हम आम लोग तो बहुत सुनते हैं उनके गाने, तो अच्छा लगता है, उनकी आवाज अच्छी है, आपके गाने अच्छे हैं, हाँ। या और भी संगीतकारों के गाने अच्छे हैं, लेकिन आपको लता जी की क्या खासियत लगती है गाने की? देखिए एक खासियत तो अभी सारी दुनिया जानती है कि वो शी इज द बेस्ट सिंगर, उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि भाई वो हर रंग में अपना अच्छा गाना गा सकती हैं। और ये लकीली है कि भाई वो जब इतनी प्रभावित हम लोग होते थे उनसे कि उनकी स्टाइल का गाना भी बनता था। फिर दौर बदलता गया तो फिर आशा जी के गाने आए, उसके बाद नए सिंगर अब ये लोगों की डिमांड बढ़ने लगी कि भाई अलग अलग रंग बदलना चाहिए, तो नए सिंगर आने लगे। लेकिन लता जी हैं, वो अपना एक रंग, वो डिवोटेड भी इतनी हैं। एक बार मुझे याद है कि उनको बुखार था और एक गाना करना था हमें, तो वो शूटिंग तो उन दिनों में फटाफट होती थी, तो उनको रिक्वेस्ट की, तो वो बुखार में भी आके बोले गा के चली जाऊंगी। और वो उन दिनों में डबिंग तो होती नहीं थी, मगर आके गा के चली गई। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं नहीं गाती हूँ, आप कर लो कुछ भी। आनंद जी कहते हैं संगीत एक जुनून है, इस जुनून को छोड़कर और आप क्या करते हैं? बहुत कुछ करता हूँ। जुनून को कंटिन्यू करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है। आप जैसे लड़कों से मिलते हैं, छोटों बच्चों से मिलते हैं, उनकी एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उनकी क्या फीलिंग होती हैं। जैसे कुछ गाने ऐसे बनते हैं, जैसे अभी फूल तुम्हें भेजा है खत में देखा हमने, तो एक लेटर आया था, उसमें कुछ नहीं था, एक सफ़ेद फूल था और एक लिपस्टिक का ये था। हिंदी जिससे बताया, मैं बोले देखो देखो क्या है। कल्याण भाई समझे मेरे लिए आया है, मैं समझो अपने लिए आया है, दोनों एक दूसरे में लगे हुए हैं। लेकिन हिंदी जी बोले ये छोड़ो, इससे गाना बन सकता है। बोले क्या बनेगा? फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। इस तरह से मेरी बेटी लंदन में थी, प्रेगनेंसी के बाद वो होता ना वहाँ पे कि भाई वहाँ का राइट्स मिलने चाहिए, तो वो वहाँ गई, तो उसने प्रेगनेंसी में बोलती कि डैडी आ जाइए आप, मुझे बहुत बड़े घुटन हो रही है। तो मैं बोला बेटा अभी मैं निकल नहीं सकता, बहुत काम कर रही थी उन दिनों में। तो मेरे को बोलते क्या बेटी को एक बार भेज दिया ससुराल, तो उसके बाद कोई उसका हक नहीं बनता। अब ये बात मुझे बहुत तकलीफ देने लगी। तो एक गाना आया उसमें सुल्तान अहमद जी के दाता फिल्म में, तो पहले हमने किया था प्यारी बहनियाँ बनेगी दुल्हनिया, क्योंकि हमने इस तरह के बहुत सारे गाने किए। हम आपको बीच में टोक रहे हैं क्योंकि हमारा कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है। आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ और दूरदर्शन की तरफ से आपको बहुत सुनने वालों सबको शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच।